हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य वर्मा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एवी क्लासेस पे। तो इस लेक्चर में हम रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन की एक और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रिवर बोट प्रॉब्लम, या इसको रिवर स्विमर प्रॉब्लम या रिवर मैन प्रॉब्लम भी कहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, बेसिकली इसके तीन चार टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं और हम बिल्कुल बेसिक्स एक बार समझ जाए तो सारे प्रॉब्लम के फंडे क्लियर हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली कि एक रिवर जो है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है विथ वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर आवर, और इस रिवर की विड्थ दी होती है, सपोज करो कि 8 किलोमीटर दिया हुआ है, और एक स्विमर है यहाँ पे ठीक है, वो इसको क्रॉस करना चाहता है। तो कितने टाइम में ये क्रॉस करेगा, ठीक है, ये सारी चीजें। तो एक चीज आप ध्यान दे सकते हो कि कभी भी रिलेटिव वेलोसिटी के प्रॉब्लम को मतलब समझने के लिए या सॉल्व करने के लिए ना, ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को यूज करना उस पे काफी आसान हो जाता है। तो सपोज करो कि कोई ऑब्जर्वर है जो कि ग्राउंड पे है, तो ये जब इसको देखेगा, सपोज करो कि ये जो स्विमर है, ये स्विमर है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्विम करना स्टार्ट करता है। इसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्विम करना स्टार्ट करता है। अब एक बात बताओ, जो बंदा बाहर है, ग्राउंड पे है, उसको ये कैसे दिखेगा? ये तो मूव करना चाहता है इस डायरेक्शन में, लेकिन रिवर की स्पीड इस डायरेक्शन में, तो मतलब ये बंदा जो है ऐसे मूव करना चाहता है, और रिवर की स्पीड है इस डायरेक्शन में, तो बाहर जो बंदा है उसको ये स्विमर कैसे दिखाई देगा? कुछ इस डायरेक्शन में, है कि नहीं है? अरे आप इस डायरेक्शन में स्विम कर रहे हो और रिवर का फ्लो ऐसे है, तो जो बाहर कोई बंदा खड़ा है वो कैसे देखेगा आपको? कुछ इस डायरेक्शन में देखेगा ना, ये वाला। तो सपोज करो कि ये पॉइंट ए है, बी है, सी है। सबसे पहला काम क्या करना है इसमें बता दे रहा हूँ, कि इसकी जो वेलोसिटी दी होती है ना, स्विमर की वेलोसिटी, ये रिवर के रिस्पेक्ट में दी होती है, ठीक है। हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना होता है कि स्विमर की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, ठीक है। तो कैसे फाइंड करोगे? देखो, स्विमर की स्पीड दिया हुआ है रिवर के रिस्पेक्ट में, इसको कैसे लिखते हैं? वी एस माइनस वी आर। अब ये कैसे लिखते हैं, मेरा लास्ट लेक्चर आप देख सकते हो, रेनमैन प्रॉब्लम, उसमें पता लग जाएगा ये, ठीक है। अब ये जो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होता है, हमें वी एस डी चाहिए, लेकिन वी एस आर दिया है। वी एस आर कितना है? 4 किलोमीटर किधर? वाई डायरेक्शन, मतलब कि 4 j कैप इज इक्वल टू वी एस जी माइनस वी आर जी। ओके, वी आर जी की वैल्यू कितनी दी है? 3 किलोमीटर इस डायरेक्शन में, तो 3 i कैप। तो वी एस जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 i कैप प्लस 4 j कैप। मतलब कि कोई बंदा जो है ग्राउंड पे है, उसको ये स्विमर की वेलोसिटी क्या दिखेगी? 3 i कैप प्लस 4 j कैप। लेकिन ये स्विमर जो है अपना, ये स्विमर क्या सोचा होगा कि मैं तो सीधे ट्रेवल कर रहा हूँ, तो मेरे पास तो सिर्फ एक वाई कंपोनेंट होगा। लेकिन जो बाहर बंदा है उसको कैसा दिखाई देगा? उसको दोनों कंपोनेंट दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि रिवर की भी कुछ स्पीड है जो इसको अपनी तरफ लेके गई है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमसे ये पूछता है कि टाइम कितना लगेगा इसको क्रॉस करने में। तो टाइम क्या होता है? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है? 8। स्पीड कौन सा लेंगे? वर्टिकल स्पीड लेंगे। देखो, अगर वर्टिकल डिस्टेंस ले रहे हो तो वर्टिकल स्पीड लेना, अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लोगे तो हॉरिजॉन्टल स्पीड लेना। तो वर्टिकल डिस्टेंस 8 है और वर्टिकल स्पीड कितनी है? 4। तो कितना हो जाएगा? 2 आवर। मतलब कि इस स्विमर को यहाँ से यहाँ क्रॉस करने में कितने घंटे लगे? 2 घंटे। सेकेंड क्वेश्चन ये पूछेगा कि ये स्विमर जो है अपोजिट बैंक, बैंक इसको कहते हैं ना, ये बैंक हुआ ना, तो अपोजिट बैंक के किस पॉइंट पे पहुंचेगा? अपोजिट बैंक के किस पॉइंट पे पहुंचेगा? मतलब कि ये जो डिस्टेंस है BC, इसको ड्रिफ्ट कहते हैं, कि ये पहुंचना चाहता था तो बी पॉइंट पे, लेकिन रिवर जो इसको फ्लोट करा के कहाँ ले गई? सी पॉइंट पे। तो कितना ड्रिफ्ट हुआ और किस पॉइंट पे पहुंचा? तो हमें BC डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है। BC कितना होगा? डिस्टेंस इक्वल टू व्हाट? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कौन सा लेंगे? अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात हो रही है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात हो रही है, तो हॉरिजॉन्टल स्पीड ये होगा 3। स्पीड, टाइम कितना? टाइम तो सेम ही रहेगा, कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर। मतलब ये जाना चाहता था बी पॉइंट पे, लेकिन वहां से 6 किलोमीटर आगे पहुंचा। और तीसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तीसरा क्वेश्चन ये कि एक्चुअल डिस्टेंस जो है स्विमर जो है कितना ट्रेवल किया, मतलब AC। हमें AC पूछ रहा है। अब एक चीज बताओ, इस डायरेक्शन में स्पीड है 4, इस डायरेक्शन में स्पीड है 3, तो ये स्पीड कितनी हो जाएगी? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 5 किलोमीटर पर आवर। इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर। तो AC कितना हो जाएगा? 5। AC डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम कितना है? 2 आवर। तो 10 किलोमीटर एक्चुअल डिस्टेंस वो ट्रेवल किया, ठीक है। ये सारी चीजें जो है किसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है, जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ये सारी चीजें कैलकुलेट हो रही है। तो
कभी भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चीज सॉल्व करोगे ना तो काफी आसान हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें ये कह रहा है कि सपोज करो कि एक रिवर जो है इस डायरेक्शन में 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव हो रही है, ठीक है। ये डिस्टेंस दिया हुआ है, सपोज करो 8 किलोमीटर या 10 कर लो, जो भी है। और एक स्विमर है जो कि इस डायरेक्शन में एट एंगल 37 डिग्री कितने की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, मान लो कि 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा, किस पॉइंट पे पहुंचेगा, ठीक है। देखो, इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बेसिक तरीका क्या है, सबसे पहले तुम ये जो स्पीड दिया हुआ है 4 किलोमीटर, ये किसके रिस्पेक्ट में है, रिवर के रिस्पेक्ट में है। तो सबसे पहले उस स्विमर की स्पीड तुम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फाइंड करो, ठीक है। तो देखो, इस अब यहाँ पे तो स्ट्रेट ट्रेवल नहीं कर रहा है, कुछ एंगल पे ट्रेवल कर रहा है। तो इसका एक्चुअल डायग्राम थोड़ा बनाते हैं। देखो, ये हुआ 37 डिग्री, इस डायरेक्शन में ये है VSR, तो इधर कितना हो जाएगा VSR cos 37, और ये कितना हो जाएगा VSR sin 37 डिग्री, ठीक है। अब इसको निकालोगे कैसे, ये अगर 37 डिग्री है तो ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, VSR की वैल्यू 4 है, cos 37 कितना हो जाएगा 4/5, और sin 37 कितना हो जाएगा 3/5। तो ये कितना हो गया 4/5 और 3/5, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 16/5, और ये कितना हो गया 12/5, ठीक है। एक काम करो, इसको भी ले लो, 5 ही ले लो, अगर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है तो ये भी 5, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी तो समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। 5 हो गया सपोज करो, तो ये कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया 3। मतलब क्या हुआ, तो इस ये वेलोसिटी जो है लिखोगे तो कैसे लिखोगे, VSR की वैल्यू कितनी है, कैसे लिखते हो, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट ना। तो एक्स कंपोनेंट कितना है इस डायरेक्शन में, कितना 4, तो -4i के प्लस वाई की डायरेक्शन में कितना है, वाई का 3 है, तो 3j के। अब ये वेलोसिटी किसकी निकली, रिवर के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालना है, उसमें ये यूज होगा। तो क्या होता है बताओ, v विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा, तो VSR प्लस VRG, अभी पीछे फॉर्मूला प्रूफ कराया था। तो वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा ये बताओ, VSR की वैल्यू रख दो -4i के प्लस 3j के प्लस VRG कितना है 5i के, मतलब क्या हुआ कि i के प्लस 3j के। इसका मतलब ये हुआ कि कोई बंदा जो है ग्राउंड पे है, उसको ये किधर जाते हुए दिखाई देगा आगे, कैसे समझो। हॉरिजॉन्टल देखो यहाँ पे, वर्टिकल ये है, हॉरिजॉन्टल ये है। वर्टिकल कितना जा रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और हॉरिजॉन्टल में कितना जा रहा है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यही तो स्पीड थी स्विमर की रिवर में। लेकिन रिवर भी तो इधर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है कि नहीं है। तो एक्चुअली में वो कहाँ जाते हुए दिखाई देगा, 4 ये और 5 है, तो एक्चुअली वाई वाला तो सेम ही रह जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर, लेकिन एक्चुअली वो राइट की तरफ 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से शिफ्ट होता दिखाई देगा। तो वही तो कंडीशन आ गई है वाली, देखो वाई का कितना वैल्यू है 1, और सॉरी एक्स की वैल्यू कितना है 1, और वाई का कितना वैल्यू 3, ठीक है। तो समझना है तो ऐसे समझ जाओ, और वैल्यू लिखनी है तो ऐसे लिख लो, कुछ करना नहीं है। देखो, इसके कंपोनेंट को हम रिजॉल्व कर दिए एक्स और वाई में, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, यहाँ पे ध्यान दो 4, एक्स डायरेक्शन में 4 किलोमीटर इधर जा रहा है, और रिवर की स्पीड इधर है 5 किलोमीटर पर आवर, तो ऑब्वियस 1 किलोमीटर पर आवर इधर की तरफ जाएगा ना। मतलब ये अगर 4 किलोमीटर पर आवर है और इधर है 5 किलोमीटर पर आवर, तो नेट जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे उसको कहाँ ये जाता हुआ दिखाई देगा, इधर। आई बात समझ में, इधर जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। पॉइंट ए से बी सी सेम चीज है। इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। अब हमसे पूछ रहा है पहला क्वेश्चन पूछ रहा है टाइम, टाइम कितना है, डिस्टेंस कितना है 10, वर्टिकल वर्टिकल डिस्टेंस ले रहे हैं तो वर्टिकल स्पीड देखो 3.33 आवर्स कुछ लगेगा। सेकंड देखो, किस पॉइंट पे पहुंचेगा, स्टार्ट तो किया ऐसे ही, अपोजिट से कितने पॉइंट पे, ड्रिफ्ट कितना होगा, ड्रिफ्ट याद रखना कैसे निकालते हैं,
उस पॉइंट के अपोजिट पॉइंट से कितना डिस्टेंस मूव हुआ है। ये नहीं कि ये देखो, एक्चुअली तो ये यहाँ जाना चाहता था, तो यहाँ से यहाँ मूव किया ना, तो हम ये डिस्टेंस नहीं, मान लो ये पॉइंट पी है, तो पीसी ड्रिफ्ट नहीं होता है। हमें ड्रिफ्ट का ये मतलब होता है कि इस जहां से स्टार्ट किया उसके अपोजिट पॉइंट से वो कितना डिस्टेंस आगे ट्रेवल किया, वो ड्रिफ्ट होता है। तो बीसी कितना हो जाएगा बताओ फटाफट। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है तो हॉरिजॉन्टल स्पीड कितना है 1, और टाइम कितना है सेम 3.33 आवर, तो 3.33 किलोमीटर आगे बढ़ गया भाई, ठीक है। तीसरा देखो, एक्चुअल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, एक्चुअल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो एक बात बताओ ये कितना है 10 किलोमीटर, और ये कितना है अभी निकाला बीसी 3.33 किलोमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लो एसी जो होगा वो कितना हो जाएगा √10 का स्क्वायर प्लस 3.33 का स्क्वायर, ठीक है। सिंपली ये प्रॉब्लम होता है। करना क्या है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, स्विमर जो दिया है इसकी जो वेलोसिटी दी है रिवर के रिस्पेक्ट में, उसको पहले ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लाओ। अगर स्विमर जो है वर्टिकली डायरेक्शन में मूव कर रहा है, स्विम कर रहा है, फिर तो वहां पे सिंपल है डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना। लेकिन अगर वो किसी एंगल पे हो रहा है तो पहले उसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करके उसका एक वेक्टर फॉर्म लिख लो, जो मैंने लिखा था ये वाला, ठीक है, इस फॉर्म में लिख लो। उसके बाद से ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए फॉर्मूला यूज कर लो। वैसे नहीं समझ आ रहा है तो ऐसे समझ लो कि 4 इधर जाएगा 5 इधर जाएगा, तो एक एक ऐसे जाएगा ना 1 किलोमीटर, और ऊपर कितना जा रहा है 3 किलोमीटर। अब तुम्हारे पास हॉरिजॉन्टल स्पीड है और वर्टिकल स्पीड है, बस यही चाहिए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, बस आगे सॉल्व कर लो क्वेश्चन। नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम इसमें पूछता है कुछ इस टाइप से कि तीसरा प्रॉब्लम देखो, इसमें ये पूछेगा कि कोई स्विमर है, वो उसको मान लो ये रिवर है जो कि 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव हो रहा है, और ये विड्थ दिया हुआ है 8 किलोमीटर, ठीक है। कोई स्विमर है, वो किस डायरेक्शन में ट्रेवल करे कि ठीक अपने अपोजिट पहुंच जाए। अभी क्या हो रहा था, अगर वो सीधे ट्रेवल कर रहा है तो इस डायरेक्शन में पहुंच रहा है, तो वो किस डायरेक्शन में ट्रेवल करे कि वो अपने ही अपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाए। तो कॉमन सेंस की बात है कि उसको कुछ इस डायरेक्शन में ट्रेवल करना पड़ेगा, तभी तो रिवर उसको खींच के यहाँ पे लाएगी। वो इधर ट्रेवल करेगा तभी तो रिवर उसको खींच के इस पॉइंट पे लाएगी, जस्ट इसके अपोजिट ये वाले डिस्टेंस पे, ठीक है। तो मान लो कि वो एंगल थीटा पे, ये इसकी वेलोसिटी दी है VSR, एंगल थीटा एंगल पे वो ट्रेवल करेगा इस डायरेक्शन में नॉर्मल से, ठीक है, थीटा एंगल पे ट्रेवल करेगा। अब एक चीज देखो, ठीक अपने अपोजिट पहुंचने के लिए पहले हम, मेन काम क्या है, हम पहले ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट कर लें। VSR दिया हुआ है, ठीक है, इसके दो कंपोनेंट फाइंड आउट करो। VSR दिया हुआ है, इस पॉइंट से ये है, ये ये एंगल थीटा, तो ये कितना हो जाएगा VSR साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा VSR कॉस थीटा। आई बात समझ में। अब एक बात बताओ, इधर कितना हो गया VSR साइन थीटा, और रिवर की स्पीड कितनी है VR। तो एक बात बताओ, ठीक अपने अपोजिट पहुंचने के लिए इस पॉइंट से स्टार्ट किया, मान लो पॉइंट A है, और पॉइंट B पे पहुंचने के लिए क्या ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट बराबर होना चाहिए। वो अपने अपोजिट कब पहुंच पाएगा, जब उसकी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जब निकालोगे, VSG जब निकालोगे, उसमें सिर्फ कौन सा कंपोनेंट हो, सिर्फ J कंपोनेंट हो। और ये कब पॉसिबल है, सिर्फ J कंपोनेंट हो, ये कब पॉसिबल है, जब ये वाले डिस्टेंस, ये वाले वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी बराबर हो जाए, मतलब VSR साइन थीटा जो है VR के बराबर हो गया। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा VR अपॉन VSR, तो ये वैल्यू आ गई तुम्हारे पास साइन थीटा की, मतलब थीटा यहाँ से निकाल दोगे ना साइन इनवर्स करके। आई बात समझ में। जब हॉरिजेंटल, स्विमर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी जो है जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और रिवर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी दोनों सेम हो जाए, तभी तो उसके पास कोई भी आई कंपोनेंट नहीं बचेगा, सिर्फ जे कंपोनेंट बचेगा, तभी तो वो सिर्फ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर पाएगा। तो ये कंडीशन होती है। इसमें एक और कंडीशन, एक और क्वेश्चन ये पूछता है, इसे बता देता हूँ। इसमें एक और क्वेश्चन ये पूछता है कि मिनिमम डिस्टेंस, वो कितना मिनिमम डिस्टेंस अगर वो स्विमर ट्रेवल करना चाहता है तो क्या कंडीशन होगी, मतलब वो डिस्टेंस, वो स्विमर जो है मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहता है तो क्या कंडीशन होगी। इसके लिए ध्यान दो, टाइम कितना लगेगा, ये वाला ध्यान दो।
एक चीज समझो, उसको आगे नहीं इसी में बता देते हैं। देखो, मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना है ना, तो यही कंडीशन होगी, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो यही कंडीशन होगी ना, साइन थीटा इक्वल टू वी आर अपॉन वी एस आर, है ना। मैं आगे सोच रहा था बताने के लिए, बट अभी अभी मैं बता देता हूँ। तो यही कंडीशन होती है, मिनिमम डिस्टेंस वाली कंडीशन। मिनिमम डिस्टेंस, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो यही कंडीशन होगी कि नहीं होगी। अरे थीटा निकालना है तुमको, किस डायरेक्शन में होगा, तो थीटा हो गया। ठीक है, एक और कंडीशन होता है, क्वेश्चन होता है, वो होता है मिनिमम टाइम का। चौथा, एक और होता है मिनिमम टाइम का। मिनिमम टाइम में ध्यान दो, ये है हमारे पास एक रिवर है, इसकी वेलोसिटी वी आर है, ये कुछ एंगल पे ऐसे ट्रेवल कर रहा है वी एस आर, ये डिस्टेंस दिया हुआ है डी, और ठीक है, ये मान लो कि वर्टिकल से कुछ एंगल थीटा पे ट्रेवल कर रहा है। तो ये किस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, इसको कम से कम समय लगे। मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये किस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, इसको कम से कम टाइम लगे। तो सिंपल है, इसके दो कंपोनेंट रिजोल्व करो, बी एस आर साइन थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट वी एस आर कॉस थीटा। ठीक है, अब टाइम कितना होगा इसको क्रॉस करने में, यही फॉर्मूला होता है डी, वर्टिकल डिस्टेंस ले तो वर्टिकल स्पीड। अब बताओ, ये मिनिमम टाइम, ये चीज मिनिमम कब होगी, ये चीज मिनिमम कब होगी, जब ये क्वांटिटी मैक्सिमम हो। और ये मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस थीटा मैक्सिमम हो। और कॉस थीटा मैक्सिमम किस पे, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है कॉस थीटा की, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। और 1 किस पे आता है, थीटा जब 0 डिग्री हो। इसका मतलब क्या होगा कि इस स्विमर को ठीक वर्टिकली अपोजिट इसको ट्रेवल करना स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट ठीक ट्रेवल करना स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी ये, भले वो ड्रिफ्ट होके यहाँ चला जाएगा, भले वो ड्रिफ्ट होके इधर चला जाएगा, लेकिन कंडीशन पूछ रहा है हमें, बाकी जिससे मतलब ही नहीं, बस कंडीशन पूछ रहा है, तो थीटा 0 डिग्री पे होगा। तो इसको अगर हम सारे प्रॉब्लम को रिकैप करें, अगर एक, देखो, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, अगर प्रॉब्लम दिया है, वी एस आर दिया है, तो सबसे पहले तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है, स्विमर की स्पीड जो है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ठीक है, दूसरा, जैसे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आ गया, तो उसमें देखो कि हॉरिजेंटल, ऐसे देखो, आई कैप वाली वेलोसिटी फाइंड आउट करो और जे कैप वाली वेलोसिटी फाइंड आउट करो। तीसरा, अगर वर्टिकल डिस्टेंस हम ले रहे हैं, अगर वर्टिकल डिस्टेंस ले रहे हैं तो उसमें जे वाली वेलोसिटी कंसिडर करोगे। अगर हॉरिजेंटल डिस्टेंस ले रहे हैं तो उसमें आई वाली वेलोसिटी कंसिडर करोगे। बस नॉर्मली टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, फॉर्मूला यूज करो, कैलकुलेशन खत्म। किसी एंगल पे पूछ रहा है तो एंगल निकाल लो। हाँ, अगर वी एस आर किसी एंगल पे दिया हो तो क्या करना है, उसके एंगल को रिजोल्व करके वी एस आर पहले फाइंड आउट कर लो कंपोनेंट के फॉर्म में, फिर इसको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। कैसे निकालोगे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, सिंपली ये फॉर्मूला यूज कर लेना। आई बस समझ में, पता लग जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।